एनिमे हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स आए और गए, चाहे वो स्टार्टिंग में लेजेंडरी एनिमे एस्ट्रो बॉय से लेके करंट एनिमे डीमन स्लेयर तक ही क्यों ना हो। एनिमे हिस्ट्री के अंदर ऐसे कुछ कैरेक्टर्स है जिन्होंने एनिमे को वर्ल्ड वाइड अपने पीक पोटेंशियल तक रीच करवाया है, और कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स है जिन्होंने एनिमे को अपने सरफेस लेवल तक भी रीच करवाया है। लेकिन आज मैं तुम्हें 6 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा जिनको उनके क्रिएटर ने ही नर्व कर दिया है। मतलब एनिमे के ऑथर ने अपने बेस्ट कैरेक्टर को उनके पीक मोमेंट पे ही पावरलेस बना दिया है। उसी के साथ ही फैन फेवरेट कैरेक्टर होने के बावजूद भी उन्हें मार दिया गया बस स्टोरी को लंबा खींचने के लिए। तो फर्स्ट पे आता है ऐश केचम, हम सबका चाइल्डहुड फेवरेट कैरेक्टर। अब तुम में से ऐसा कोई नहीं होगा जिन्होंने ऐश और पिकाचू को टीवी पे नहीं देखा होगा, लेकिन अगर तुमने पोकेमॉन की पूरी सीरीज देख के रखी है तो फिर जरूर तुमने पोकेमॉन के अंदर एक प्लॉट होल नोटिस किया होगा कि ऐश हर एक रीजन के लीग में जाके किसी न किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से जाके हार ही जाता है। टोटल 10 पोकेमॉन लीग में से ऐश ने बस 4 ही लीग जीते हैं। और जब बात आती है ऐश की जर्नी एंड करने की, तब फाइनल लीग में जाके ऐश को बस वर्ल्ड चैंपियन बना दिया जाता है। उसके साथ ही ऐश के 2 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन चार्जर्ड और ग्रे निंजा का भी सेम ही हाल है। यहाँ पर ये दोनों फाइनल्स में जाके किसी न किसी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से हार ही जाते हैं। अब सेकंड नंबर पे आता है डीमन स्लेयर से अपना रेनगोकू। और अगर तुम्हें सभी हशराज के पास्ट के बारे में पता है तो फिर तुम्हें पता होगा कि रेनगोकू की फैमिली है एक लौती फैमिली है जिनके ऊपर कभी भी डीमंस ने अटैक नहीं किया। जहाँ पर रेनगोकू की मदर मरने से पहले रेनगोकू को बस वीक लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है, जिसकी वजह से रेनगोकू ने डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन किया। वही बाकी हशराज डीमन अटैक से अपने फ्रेंड्स और फैमिली को खोने के बाद अपना फाइनल डिसीजन लेते हैं सभी डीमंस को खत्म करने का। लेकिन रेनगोकू के केस में उसका फाइनल गोल कभी भी डीमन से बदला लेना नहीं था। रेनगोकू का बस एक ही मकसद था, वीक लोगों को डीमन से प्रोटेक्ट करना। लेकिन मुगेन ट्रेन मूवी के अंदर रेनगोकू को बस इसलिए मारा गया जिससे आकाजा एक बेहतर बैक स्टोरी पा सके। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है ड्रैगन बॉल से अपना। और बहुत सारे लोगों को शायद ये पता नहीं होगा कि अकीरा टोरियामा सेंसेई ने ड्रैगन बॉल की मांगा के अंदर खुद ये कहा था, इफ यू वर नॉट फैन फेवरेट आई वुड हैव टू किल यू ऑलरेडी। और ये खुद टोरी बॉट के स्टेटमेंट से जो अकीरा टोरियामा सेंसेई ने रेफर किया था। और ये तब की बात है जब वेजिटा एक प्योर इविल पर्सन था जो सिर्फ गोकू को मारना चाहता था, और वेजिटा गोकू से ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद भी गोकू से हार गया था। अब थर्ड पे आते हैं 3 लेजेंडरी ब्लेडर्स फ्रॉम ब्लेड यूनिवर्स। और बेब्लेड हिस्ट्री के अंदर ब्लेडर्स का डाउनफॉल इसलिए नहीं होता कि वो लोग वीक है, बस प्रोटैगनिस्ट को स्पॉटलाइट देने के लिए टॉप टियर ब्लेडर्स की पावर्स को डिक्रीज कर दिया जाता है। जिनमें से फर्स्ट पे आता है शू कुरेनाई फ्रॉम बेब्लेड बर्स्ट नोन एज द परफेक्ट बैलेंस ब्लेडर। वही सेकंड पे आता है ryuga फ्रॉम बेब्लेड मेटल सागा नोन एज द ड्रैगन एम्परर। एंड फाइनली लास्ट पे आता है मेरा फेवरेट काई हिवतारी फ्रॉम बेब्लेड ओरिजिनल नोन एज द टैक्टिक जीनियस। और इन 3 लेजेंड्स को नर्फ करने का एक ही सिमिलर रीजन है, जो कि है दे वर टू स्ट्रॉन्ग फॉर देयर ओन सीरीज। मतलब शू, ryuga और काय अपने अपनी स्टोरीज के अंदर इतना पावर होल्ड करते थे कि अगर वो लोग चाहते तो खुद की सीरीज के अंदर अपने प्रोटैगनिस्ट को ही टेक ओवर कर सकते थे। लेकिन फाइनल्स में जाके इनके ऑथर ने डिसाइड किया कि इनकी पावर को डिक्रीज करने का, जिससे प्रोटैगनिस्ट को एक प्लॉट आर्मर मिल गया। अब फिफ्थ पे आता है एओटी से लीवाई, ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर जिसने अकेले ही 20 टाइटन की मां बहन कर दी। लेकिन जब बात आती है लीवाई कैरेक्टर के एंडिंग की, तब उसका ग्रेटेस्ट राइवल कोई टाइटन या सोल्जर नहीं होता। लीवाई की इंजुरीज ने ही उसके कैरेक्टर को नर्फ कर दिया। इवन एक इंटरव्यू के दौरान एओटी के ऑथर हाजिमे इसेयामा ने एडमिट किया था कि अगर लीवाई इंजर्ड नहीं होता तो फिर लीवाई अकेले ही एओटी की एंडिंग या फाइनल आर्क को पूरी तरीके से बदल सकता था। मींस लीवाई कोई भी रंबलिंग को स्टार्ट होने ही नहीं देता, जिसकी वजह से एरेन लीवाई के हाथों ही मारा जाता। और ऐसा ना हो इसलिए एओटी के ऑथर ने लीवाई के कैरेक्टर को नर्फ कर दिया। एंड लास्ट पे आता है नारुतो से अपना नेजी यूगा, जिसे ओजी नारुतो के अंदर सब लोग स्ट्रॉन्गेस्ट गिरन के नाम से जानते थे। उसके साथ ही जिस रेट पे ओजी नारुतो के अंदर नेजी को हाइप किया गया, वही नारुतो शिपुडन के अंदर नेजी को बस ऐसे ही छोड़ दिया गया। इवन फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के दौरान नेजी को बस इसलिए मार दिया गया जिससे नारुतो और हिनाता एक साथ आ पाए। उसके साथ ही अगर तुम वीडियो के इस पार्ट तक पहुंच चुके हो तो फिर मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और वही अगर तुम्हें नेजी या नारुतो के किसी भी साइड कैरेक्टर्स के बारे में जानना है कि आखिर क्यों किशिमोटो सेंसेई ने अपने बेस्ट साइड कैरेक्टर्स को ही नर्फ कर दिया, तो स्क्रीन पे तुम्हारे सामने एक वीडियो आ रहा होगा जिसमें मैंने नारुतो के सभी साइड कैरेक्टर्स के बारे में बताया है आखिर क्यों वो लोग नर्फ्ड हो गए। तो मिलता हूँ मैं तुमसे वहीं पे। बाय बाय।